Hello students, we will study of class 7 science lesson number 3 fiber to fabric। आप सब बच्चे क्लॉथ्स पहनते होंगे बहुत सारी वेराइटीज़ में, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर्स के। वो कपड़े कहाँ से आते हैं? वो आते हैं फाइबर से, मीन्स थ्रेड से आते हैं। और फाइबर कैसे बनता है? फाइबर बनता है प्लांट्स और एनिमल से। यहाँ इस लेसन में ये बताया कि ये जो धागा है अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग टाइप्स का, ये कैसे बनता है और कहाँ से आता है। अब देखो, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में भी कॉटन और जूट, ये दोनों हमें मिलते हैं प्लांट से, और वूल और सिल्क मिलते हैं हमें एनिमल से। आपने क्लास 6 में कॉटन और जूट जो प्लांट से मिलते हैं इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप 6th क्लास में साइंस की वीडियो लेसन 3 देख सकते हो, ठीक है। उसमें बताया हुआ है कि कॉटन कहाँ से आता है और जूट कहाँ से आता है। ये प्लांट से आते हैं और एक्सप्लेन मैंने क्लास 6 में किया हुआ है। अब देखो, वूल और सिल्क ये दोनों हमें मिलते हैं एनिमल से। और जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं ये होते हैं लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं इनको, या मैन मेड फाइबर होते हैं, जैसे नायलॉन, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर। ये होते हैं आर्टिफिशियल जो मैन मेड फाइबर होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 में वूल और सिल्क के बारे में जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि वूल कहाँ से मिलती है, सब बच्चे बोल सकते हैं कि शिप से मिलती है, और इसके और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें वूल के लिए फाइबर देते हैं, ठीक है। नाउ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस मीन्स होता है हेयर ऑफ शीप और याक। शीप से भी हमें फ्लीस मिलते हैं, हेयर मिलते हैं, और याक से भी मिलते हैं। और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो कोकून से मिलते हैं, जो कि सिल्क मॉथ, ये कीड़े का नाम है। सिल्क मॉथ से, फीमेल सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिलती है। और पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जब किसी भी शीप, गॉट, इन सब के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनसे हमें वूल मिलती है। और भी इसके बहुत सारे, जैसे कि अंगोरा गोट, ये आपकी बुक में पिक्चर्स भी दी हुई हैं, अंगोरा गोट, ये मिलती है हमें। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत और लद्दाख, यहाँ हमें मिलती है तिब्बत और लद्दाख में याक से, शीप से वूल मिलती है। और अंगोरा गोट, ये अपने नाम भी सुना होगा, ये सब जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, और इसके खूब हेयरी होती है, बहुत सारे बाल होते हैं इसकी स्किन पर, और जिनको मोह हेयर्स भी बोलते हैं, ये इससे मिलती है। और इससे बनती हैं पश्मीना शॉल्स। आपने पश्मीना का नाम सुना होगा, ये बहुत कॉस्टली शॉल्स होती हैं और जम्मू और कश्मीर में फ़ेमस हैं। ये इसी गॉड से मिलती हैं, अंगोरा गोट। और वन थिंग, याक के ऊपर भी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उससे भी हमें वूल फाइबर मिलता है, ओके। और कैमल और लामा और अल्पका, ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी हेयर होते हैं, और जिससे हमें वूल के लिए फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर टू वूल। ये जो शीप हैं, गोट हैं, ये क्या करती हैं? ग्रेजिंग। आपने देखा होगा शेपर्ड होते हैं, इनको लेकर खेतों में जाते हैं, वहाँ ये क्या खाती हैं? लीव्स खाती हैं, और भी अदर प्लांट्स खाती हैं। और इनका क्या क्या है? कॉर्न, पल्सेस, ज्वार, ऑयल केक्स, ठीक है, जिसका तेल निकला हो मस्टर्ड का, उसको ऑयल केक बोलते हैं, वो खाती हैं। और इससे हमें कैसे वूल मिलती है? अब देखो, इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनसे हमें गुजरना पड़ता है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसका? सीधा हम वूल का यूज़ तो कर नहीं सकते, जो है स्किन से उतारी और उससे फाइबर बन जाए, ऐसा नहीं है। पहले इसको 5-6 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद इससे हमें वूल का फाइबर मिलता है। वो प्रोसेस कौन कौन से है? सी दिस।
process is shearing. Next process is scoring. उसके बाद शॉर्टिंग, और नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद है क्लीनिंग ऑफ बर्स। और लास्ट प्रोसेस है रोलिंग और डाइंग अब देखो, सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, जो भी वर्कर फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं उनके द्वारा ये प्रोसेस होता है। शेयरिंग मीन्स होता है जो भी उसकी स्किन पे शीप है, हेयर होते हैं, उसको इरेज़र से साफ़ कर देते हैं, ठीक है, वो अलग कर लेते हैं। ये तो होती है शेयरिंग की प्रोसेस। और इसका सेकंड स्टेप है द शेपर्ड स्किन विद हेयर इज़ थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब जो भी हमने हेयर उससे लिए हैं उसकी स्किन से, वो क्या करेंगे, उसको एक बड़े टैंक में डालकर उनको अच्छे से वॉश करते हैं, और उसके बाद उसकी डस्ट, जो भी ग्रीस होती है और डर्ट होता है, जो भी होता है उसके हेयर्स पर, वो रिमूव हो जाता है, साफ़ हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग इज़ डन। The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture and separate or sorted. Sorted का मीनिंग ये होता है अलग करना। तो उसको फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं जहाँ उसके टेक्सचर को अलग अलग, जो भी वैरायटी की वूल्स होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप है क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब शॉर्टिंग के बाद जो भी मटेरियल मिलता है हमें, जो भी वूलन का मिलता है, उसको बोलते हैं फ्लफ़ी फाइबर्स। और दीज आर द सेम बर्स विच सम टाइम अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स। जो भी आप स्वेटर्स या शॉल्स, सर्दी के जो भी आप कपड़े डालते हो, उनमें इन सब का यूज़ किया जाता है। फिर इसका रोल बनाकर और रख लिया जाता है, उससे वो फाइबर बनता है, और उस फाइबर को अलग अलग तरह के कलर, डाइंग का मतलब होता है अलग अलग जो भी कलर हम उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से हमें वूल का फाइबर मिलता है और उससे स्वेटर शॉल्स को बना सकते हैं। ओके, ये आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है 3.8। इसमें सारा स्कोरिंग कैसे करते हैं और मशीन्स में कैसे उसको साफ़ करते हैं, और उसके बाद यार्न कैसे बनता है, ये बताया हुआ है। इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि वूल इंडस्ट्रीज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जैसे ये इंडस्ट्रीज़ है, इसमें वर्कर्स वर्क करते हैं, तभी ये सारी शॉर्टिंग और स्कोरिंग की प्रोसेस होती है, और इनको वर्कर्स करते हैं, या फिर वो फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह होती हैं उससे बनाते हैं। उसके लिए वर्कर भी चाहिए मशीनों में इसको प्रिपेयर करने के लिए, उनसे इसको काम मिलता है और ये अपनी जीविका या लाइवलीहुड चलाते हैं। पर क्या होता है, बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की, समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंट्रैक्स। पर कई बार ये इसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, इनके हेयर में बहुत सारी धूल होती है, डर्ट होता है, इससे क्या होता है इनमें बहुत सारे डिजीज़ प्रोवाइड हो जाते हैं। डिजीज़ जैसे बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियम बोलते हैं उसको, उसका नाम है एंथ्रैक्स। ये बैक्टीरिया हो जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा है, ब्लड के अंदर ये जब चला जाता है डिजीज़, तो ये इन्फेक्शन पैदा करता है और वर्कर्स की जान को भी क्या होता है, खतरा होता है। दैट इज़ फैटल ब्लड डिजीज़। इसको कहते हैं फैटल ब्लड डिजीज़, जानलेवा ब्लड डिजीज़। तो इसलिए वैसे तो ये अच्छा जॉब है, बट इसमें जान का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट है सिल्क। अब दूसरा फाइबर है सिल्क। सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। आपने देखा होगा फीमेल सिल्क मोथ, इससे हमें सिल्क कैसे मिलता है, ये बहुत सारे एग्स ले करते हैं, और उसके बाद वो एग्स होते हैं मलबरी बुश पे से अपना फीड लेते हैं। दैट इज़ विच हैज़ लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म।
जो एग्स होते हैं उनको बोलते हैं लार्वा। जब हैच हो जाता है वो एग्स और लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब कैटरपिलर जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो उसको दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा। और प्यूपा इट फर्स्ट वीव्स इन नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट विंग्स इट्स हेड ऑफ फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8। जब ये प्यूपा होता है ये अपने चारों तरफ एक नेट बना लेता है, नेट बुन लेता है, वीव कर लेता है और 8 शेप में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर कैटरपिलर secrete फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर। इस तरह से जो प्रोटीन का हार्ड सब्सटेंस होता है इससे क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। और दैट इज़ कन्वर्ट इनटू प्यूपा होता है जो ककून में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हमें सिल्क मिलता है। ये आपको लास्ट में पिक्चर भी दिखाई हुई है इसकी। सबसे पहले फीमेल, और ये जो फीमेल मौत होती है ये 1-2 लेग्स नहीं ये करती, 100 ऑफ नंबर्स लेग्स ले करती है। और फीड इसका क्या है, मलबरी बुश, उसकी लीव्स होती है उससे ये खाना लेती है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है ककून में और दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिल्क। इससे हमें सिल्क मिलता है। ए पाइल ऑफ ककून इज़ used to obtaining silk fiber. The fiber cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. और जो ककून के बाद जो सिल्क फाइबर मिलता है उसे अच्छे से बॉईल करते हैं अंडर द सन और उसके बाद स्टीम देते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट और उससे हम रीलिंग द सिल्क को बना लेते हैं। ये था प्रोसेस ऑफ जो हमें एनिमल से वूल और सिल्क मिलते हैं कैसे बनते हैं। और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको कॉपी भी करना। ओके, थैंक यू।